25 साल बाद मरा हुआ बेटा एसपी बनकर लौटा। माँ बाप ने धक्के देकर निकाला, फिर जो हुआ चौंका देगा। 25 साल बाद मरा हुआ बेटा एसपी बनकर लौटा। माँ बाप ने धक्के देकर निकाला, फिर जो हुआ चौंका देगा। भूल चुके थे वो अपना बेटा। कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां लोग आज भी रिश्तों की अहमियत को समझते हैं। यह कहानी है एक छोटे से लड़के की, जिसका नाम था राजू। राजू एक ऐसा लड़का जो अपनी मासूमियत और हंसी खुशी से सभी के दिलों में बसा हुआ था। उसके माता पिता का नाम था रघुकुल और सरोजा। एक गरीब लेकिन ईमानदार परिवार था, लेकिन उस परिवार में जो प्यार था वह शायद दुनिया के किसी और अमीर घर में नहीं था। राजू को बचपन से ही पढ़ाई में बहुत रुचि थी। उसकी आंखों में कुछ करने की ऐसी आग थी जिसे देखकर लोग हैरान रह जाते थे। लेकिन यह सुख का समय ज्यादा देर नहीं रहा। एक दिन गांव में एक अजीब घटना घटी, जो राजू के माता पिता के जीवन की दिशा को बदलने वाली थी। गांव के पास एक खतरनाक नदी थी, जहां अक्सर लोग अपनी जान जोखिम में डालते थे। एक दिन राजू अपने दोस्तों के साथ उस नदी के पास खेल रहा था। तभी अचानक उसका पैर फिसला और वह नदी में गिर गया। राजू के माता पिता को जैसे ही यह खबर मिली, उनका दिल दहल गया। रघुकुल दौड़े दौड़े नदी की ओर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजू का शरीर तैरते हुए नदी के नीचे चला गया था। उनकी उम्मीदें टूट चुकी थी। उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं था। राजू के मौत के बाद रघुकुल और सरोजा की दुनिया वीरान हो गई थी। एक और दुख था कि उनका प्यारा बेटा अब कभी लौटकर नहीं आएगा, और दूसरी ओर यह विश्वास था कि उनके साथ जो कुछ भी हुआ वह किसी न किसी वजह से हुआ होगा। लेकिन यह दुख और आघात सिर्फ एक सप्ताह का था। अचानक से उन्हें गांव से खबर आई कि एक लड़का जो पूरी तरह से राजू जैसा था, बहुत ही बड़ा अधिकारी बन चुका है। यह खबर सुनकर रघुकुल और सरोजा की हालत और भी बिगड़ गई। क्या यह सच है? क्या हमारा बेटा फिर से वापस आ गया? रघुकुल ने सोचा। लेकिन यह केवल एक अफवाह थी या फिर कुछ और था? क्या राजू को कभी कुछ हुआ था? क्या यह कोई संयोग था या फिर खुदा का कोई इरादा था? यही सवाल रघुकुल और सरोजा के दिल में घूम रहे थे। कुछ दिनों बाद एक और खबर आई। यह खबर और भी चौंकाने वाली थी। राजू, जो अब किसी भी आम आदमी की तरह नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े अफसर के रूप में सामने आ चुका था, अब एसपी बन चुका था। लेकिन यह सब कैसे हुआ? और क्या सच में राजू जीवित था? यह कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। यह तो बस शुरुआत थी। कभी मरा हुआ था, अब एसपी बन चुका है। राजू के माता पिता की आंखों में एक सवाल था, क्या सच में उनका बेटा वापस लौटेगा? क्या वह सच में जीवित है या फिर यह केवल एक अफवाह है? कई दिन बीत गए, लेकिन उनकी आंखों में वही निराशा और वेदना थी, जो एक माँ बाप अपने बच्चे को खोने के बाद महसूस करते हैं। गांव के लोग उनके पास आते, तसल्ली देते, पर रघुकुल और सरोजा को यह विश्वास नहीं हो पा रहा था कि उनका बेटा कहीं न कहीं जीवित है। कैसे हो सकता था? 1 महीने पहले तक तो उनका बेटा इस दुनिया में नहीं था, फिर अचानक वह एक बड़े अफसर के रूप में सामने कैसे आ सकता है? इसी उलझन में रघुकुल और सरोजा की रातें गुजर रही थी। एक दिन रघुकुल ने सोचा, क्या हमें इस राजू के बारे में जानने का पूरा हक नहीं है? वह गांव के बड़े बुजुर्ग से मिले और उनसे इस बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। गांव के बुजुर्ग रामदीन बाबा ने उन्हें बताया, तुम्हें जो सुना है वह सच है। उस लड़के का नाम राजू था और वह सच में एसपी बन चुका है। मैं भी उस गांव का एक पुराना निवासी हूँ।
मुझे याद है कि राजू का एक अनोखा सफर था जो तुम नहीं जानते। यह सब कैसे हुआ? यह बहुत ही दिलचस्प और चौंकाने वाली कहानी है। रामदीन बाबा की बातों ने रघुकुल और सरोजा को और भी ज्यादा कंफ्यूज कर दिया। क्या सच में उनका बेटा एसपी बन सकता था? क्या वह सिर्फ एक अफवाह थी या फिर सच में कुछ हुआ था? यह राज बहुत गहरा था और अब उन्हें पता करना था कि यह सारी बातें क्या सच थीं। रामदीन बाबा ने आगे बताया, तुम्हें राजू की उस रात की कहानी सुननी चाहिए जब वह नदी में गिरा था। वह रात बस एक हादसा नहीं थी, बल्कि एक ऐसी घटना थी जिसने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी। वह पानी में डूबते हुए भी हार नहीं मानी और यहीं से उसकी एक नई शुरुआत हुई। राजू का नया सफर। वह दिन जब राजू के माता-पिता ने उसे मृत घोषित किया था, उसी रात राजू के जीवन ने एक नया मोड़ लिया। नदी में गिरने के बाद उसकी चीखें सुनकर एक अजनबी ने उसे बचाया। वह अजनबी कोई और नहीं, बल्कि एक नामी सरकारी अफसर था जो एक सरकारी मिशन पर उस क्षेत्र में आकर रुका हुआ था। राजू को नदी से बाहर खींचकर उस अफसर ने उसे अपने घर में इलाज कराया। उस अफसर का नाम था अर्जुन यादव। अर्जुन यादव ने राजू से उसकी कहानी सुनी और राजू ने अपनी आंखों में एक सपना देखा, अपनी जिंदगी को फिर से बनाने का, जो उसकी मौत के बाद खत्म हो गई थी। अर्जुन यादव ने राजू को बताया कि यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। राजू की जिंदगी में कोई खास वजह थी जो उसे जिंदा रखना चाहती थी। अर्जुन ने राजू से कहा, तुम मरे नहीं हो। तुम्हारे अंदर जो हिम्मत है वो कुछ अलग ही है। अगर तुम चाहो तो अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हो। तुम्हें एक मौका चाहिए और मैं तुम्हारा साथ दूंगा। राजू ने अर्जुन यादव की बातों को ध्यान से सुना और ठान लिया कि वह अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेगा। अर्जुन ने राजू को अपने साथ दिल्ली बुलाया, जहां उसे एक प्रसिद्ध सरकारी स्कूल में दाखिला दिलवाया और उसकी शिक्षा की शुरुआत हुई। कुछ सालों बाद राजू ने न केवल अपनी पढ़ाई पूरी की, बल्कि अपने संघर्ष और मेहनत से पुलिस की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। वह न केवल एक अच्छे छात्र बने, बल्कि उन्होंने अपने कठिन परिश्रम से खुद को एक काबिल अफसर के रूप में साबित किया। राजू ने कभी नहीं सोचा था कि जो लड़का एक दिन नदी में डूबने के बाद मर चुका था, वही लड़का अब एक दिन एसपी बनकर देश की सेवा करेगा। लेकिन एसपी बनने की राह भी आसान नहीं थी। राजू को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसे याद आता था वह दिन जब उसने नदी में डूबते हुए सिर्फ एक ही चीज का ख्याल किया था, मैं मरने से पहले कुछ बड़ा करूंगा, और यही भावना उसे आगे बढ़ाती रही। एसपी बनने के बाद की घटना। अब राजू दिल्ली में एक सीनियर पुलिस अफसर था और उसे एक बड़े केस पर काम करने का मौका मिला। एक दिन उसे खबर मिली कि उसके पुराने गांव में कुछ बड़ी घटनाएं घट रही थी और वह वहां जाने का निर्णय लेता है। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अधूरी बात हो, कोई खोई हुई चीज वापस पाने की इच्छा। राजू का मन बहुत व्याकुल था। वह गांव जाने के लिए बहुत बेताब था। एक तरफ उसे अपने कर्तव्यों का ध्यान था, तो दूसरी तरफ वह अपनी पुरानी यादों में खोना नहीं चाहता था। वह गांव पहुंचा और वहीं उसने अपने माता-पिता के बारे में सुना। पता चला कि रघुकुल और सरोजा अभी भी दुखी थे और उनकी जिंदगी में अब भी राजू का नाम सुनते ही आंसू बह जाते थे। राजू ने निर्णय लिया कि वह अब खुद सामने आएगा। उसने अपने एसपी होने का रुतबा छोड़ा और गांव के चौराहे पर एक पुरानी जगह पर अपने माता-पिता से मिलने गया। एक दर्दनाक मोड़। राजू अपने माता-पिता के घर पहुंचा और दरवाजे पर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में वो ही मासूमियत थी
जो उस दिन नदी में गिरने से पहले थी। रघुकुल और सरोजा ने दरवाजे पर खड़े हुए राजू को देखा और उनकी आंखों में एक गहरी हैरानी और घबराहट थी। रघुकुल ने डरीडरी आवाज में पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम हमारे बेटे को जानते हो? राजू ने अपने माता पिता की आंखों में देखकर कहा, पापा, माँ, मैं हूँ राजू। रघुकुल और सरोजा चौंक गए। नहीं, तुम तो मरे हुए थे, सरोजा ने कांपते हुए कहा। राजू ने उन्हें यथासंभव समझाने की कोशिश की, मैं मरा नहीं था, माँ। मैं जिंदा हूँ और मैं अब एसपी बन चुका हूँ। मुझे यकीन था कि एक दिन मैं वापस आऊंगा और आपको बताऊंगा कि मैं मरा नहीं था। आप दोनों का बेटा अब बड़े मुकाम पर है। माँ बाप ने पहले विश्वास ही नहीं किया, लेकिन जब राजू ने उन्हें अपने पुलिस अफसर का पहचान पत्र दिखाया, तब उनका दिल भर आया। वह दोनों दौड़े और राजू को गले लगा लिया। यह वह पल था जब माँ बाप के दिल में घुटन और दर्द खत्म हुआ और उनके बेटे की वापसी ने उनके जीवन को नया रंग दिया। पिता का प्यार और माँ का इंतजार। राजू के माता पिता का दिल मानो कई सालों बाद शांति से धड़कने लगा था। गांव में राजू की वापसी ने जैसे सब कुछ बदल दिया था। उस छोटे से गांव में कुछ महीनों से शांति थी, लेकिन अब जो कुछ भी हो रहा था, उसने सबकी जिंदगियों को एक नया मोड़ दिया था। लोग राजू के बारे में बात कर रहे थे। कैसे वह नदी में गिरने के बाद मरा हुआ समझा गया था, लेकिन अब एसपी बनकर अपने घर लौट आया था। लेकिन जो कुछ भी बाहर हो रहा था, वह सिर्फ एक तरफ का सच था। सच तो यह था कि राजू की वापसी ने उसके माता पिता के दिल में और भी ज्यादा सवाल पैदा कर दिए थे। खासकर उसके पिता रघुकुल के लिए यह सब एक अजीब उलझन थी। रघुकुल का दिल। रघुकुल एक साधारण किसान था। वह अपनी जिंदगी के हर हिस्से को एक साफ और सीधे तरीके से जीने की कोशिश करता था। उसे आज भी याद था वह दिन जब राजू का शव उनके सामने रखा गया था। वह दिन उसके लिए एक काला दिन था, जब उसने अपने बेटे को खो दिया। राजू का अंतिम संस्कार भी उसकी आंखों के सामने हुआ था। वह सोचता था कि अपने बेटे के बिना अब उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं हो सकती। लेकिन आज वही बेटा जो कभी उसकी गोदी में खेलता था, अब उसके सामने खड़ा था, सपने और सफलता की ऊंचाई को छूने वाला। उसकी आंखों में वही मासूमियत और वही प्यार था, जो कभी उसका राजू हुआ करता था। रघुकुल के दिल में एक अजीब सी भावना जागी। वह खुश था, लेकिन उसे यह स्वीकार करने में परेशानी हो रही थी कि उसका बेटा अब उसी बेटे से अलग है, जिसे उसने खो दिया था। क्या वह अब वही राजू था? क्या वह वही प्यार था जिसे उसने खो दिया था, या फिर किसी और दुनिया में उसका बेटा वापस आ गया था? सरोजा का इंतजार। माँ सरोजा के लिए यह सच्चाई जितनी दर्दनाक थी, उतनी ही राहत भी थी। राजू की वापसी ने उनकी जिंदगी के खाली कोने को फिर से भर दिया था। उनका दिल भर आया था, लेकिन दिल में एक और गम था। क्या वह अब वही बेटा है जिसे उन्होंने खो दिया था? राजू ने अपनी आंखों में वही प्यार दिखाया जो पहले हुआ करता था। लेकिन सरोजा का दिल बार बार यह सोचता था कि क्या राजू का खोया हुआ बचपन वापस आ सकता है? क्या वह सही मायने में उस लड़के की वापसी है जिसे उसने कभी सच्चे दिल से अपने आंचल में लिया था? यह सच था कि राजू अब एसपी बन चुका था, लेकिन क्या वह एक असल बेटा भी था? क्या वह अपनी पुरानी यादों से जुदा हो चुका था, या फिर वह अपने पुराने सच्चे रूप में अभी भी उसके पास था? सरोजा के दिल में यही सवाल उमड़ रहे थे। राजू का सफर एसपी बनने तक। राजू ने अपने माता पिता से मिलने के बाद जो भी कहा, उसे समझने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल पूरी तरह से शांत नहीं था। यह एक बहुत ही अजीब स्थिति थी। वह अब एक बड़ा अफसर बन चुका था,
लेकिन उसके माता पिता के दिल में अभी भी वह जगह थी जहां उनका बेटा उनके सामने था। राजू ने एक बार फिर अपने माता पिता से यह कहना शुरू किया कि वह अब पूरी तरह से बदल चुका है। उसका लक्ष्य सिर्फ अपने देश की सेवा करना और अपने माता पिता का नाम रोशन करना था। राजू के अंदर अब वह हिम्मत और दृढ़ता थी जो एक पुलिस अफसर में होनी चाहिए। लेकिन जब वह अपने माता पिता के पास बैठता तो उसे वह पुरानी यादें याद आ जातीं। वह दिन जब वह मुरझाया हुआ बच्चा था और उसकी आंखों में सिर्फ एक सपना था। अब वह सपना पूरा हो चुका था, लेकिन क्या वह खुद अपने माता पिता के बीच एक असल बेटा था? क्या उसकी वापसी उस खालीपन को भर सकती थी जो उसकी मौत के बाद उनके दिलों में बैठा था? राजू को यह एहसास हुआ कि एसपी बनने के बावजूद उसके माता पिता को उसे अपने पुराने रूप में वापस देखना था। राजू का बड़ा कदम। एक दिन राजू ने निर्णय लिया कि वह अपनी जिंदगी को बिल्कुल नया रूप देगा। वह समझ चुका था कि उसके माता पिता के लिए यह नई स्थिति किसी बदलाव से कम नहीं थी। उनका बेटा अब एसपी बन चुका था, लेकिन क्या इसका मतलब यह था कि वह उन्हें उनके बेटे के रूप में वापस मिल चुका था? राजू ने इस सवाल का हल एक खास कदम से निकाला। उसने अपने माता पिता को एक बड़ी बात बताई। पापा, माँ, मुझे अब आपसे एक बात करनी है। मैं जानता हूँ कि आपने मुझे मरा हुआ समझ लिया था, लेकिन जब मुझे एक नई जिंदगी मिली तब मैंने तय किया कि मैं सिर्फ एसपी नहीं बनूंगा, बल्कि एक ऐसा बेटा बनूंगा जो हमेशा आपके साथ रहे। मैं जानता हूँ कि आपने हमेशा मुझे सही दिशा में चलने के लिए प्रेरित किया था। अब मेरी बारी है आपको सही रास्ता दिखाने की। राजू ने एक अहम फैसला लिया कि वह अपने माता पिता के पास रहेगा और उन्हें अपनी जिंदगी में हर कदम पर साथ देगा। वह अपनी पुलिस की जिम्मेदारियां निभाने के साथ साथ अपने माता पिता के पास आने और उनका ख्याल रखने का भी वचन दिया। माँ बाप का प्यार और राजू की वापसी। माँ और पिता के दिल में जो शंका थी वह धीरे धीरे खत्म होने लगी। राजू ने उन्हें यकीन दिलाया कि वह वही बेटा है जिसे उन्होंने खो दिया था। वह अब न केवल उनके लिए एक बेटा था, बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में बदल चुका था जो उन्हें गर्व महसूस कराता था। रघुकुल और सरोजा ने अंत में महसूस किया कि उनका बेटा अब पूरी तरह से बदल चुका है, लेकिन यह बदलाव उनके दिलों में और भी ज्यादा प्यार और गर्व लेकर आया था। राजू ने अपने माता पिता के सामने एक नई कहानी लिखी, एक कहानी जो उन्हें अपने बेटे पर विश्वास करने और उसे स्वीकार करने की प्रेरणा दे रही थी। उसके बाद के कुछ महीने परिवार के लिए बहुत खास थे। राजू अपने माता पिता के पास समय बिताता, उन्हें कहानियां सुनाता और उन्हें बताता कि दुनिया कितनी बदल चुकी थी। लेकिन एक बात जो कभी नहीं बदली वह थी उसके माता पिता का प्यार और विश्वास। राजू भी यह समझ चुका था कि वही प्यार और देखभाल उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। राजू ने महसूस किया कि अब वह अपने माता पिता को खोने का खौफ नहीं रखता था। अब उसका असल कर्तव्य था अपने माता पिता के लिए हर कदम पर खड़ा होना, चाहे उसकी जिंदगी में कितनी भी परेशानियां क्यों न आएं। वह जानता था कि अब वह सिर्फ एसपी नहीं था, बल्कि वह एक बेटे के रूप में भी अपनी जिंदगी को फिर से जी रहा था। एक नई शुरुआत, एक नई राह। राजू के माता पिता के दिल में एक सुखद और राहत भरी भावना थी, लेकिन साथ ही एक नई चिंता भी थी। राजू का वापसी न केवल उनके लिए एक सपना सच होने जैसा था, बल्कि उनके दिल में यह सवाल भी था कि क्या राजू अब भी वही बेटा था जिसे उन्होंने कभी खो दिया था? क्या वह अब पूरी तरह से बदल चुका था, या फिर जो कुछ भी हुआ था वह केवल एक साजिश थी जो उनकी आंखों से ओझल हो गई थी? अब राजू एक पुलिस अफसर था, एक एसपी था, लेकिन वह जिस रास्ते पर चल रहा था वह केवल कानून और व्यवस्था से संबंधित नहीं था।
वह अपने माता पिता के दिल में वह विश्वास फिर से जगाने के लिए भी कड़ी मेहनत कर रहा था जो उसने उनकी नजरों से खो दिया था। राजू जानता था कि अपने माता पिता को यह साबित करना बहुत जरूरी है कि वह उनके लिए वही बेटा है और उनकी आंखों में फिर से वही प्यार है जो हमेशा था। राजू का संघर्ष। राजू के लिए यह मामला केवल एक बेटा होने तक सीमित नहीं था, बल्कि एक बड़ा उद्देश्य था जो अब उसकी जिम्मेदारी बन गया था। एक पुलिस अफसर के रूप में राजू को गांव में आने वाली कई समस्याओं का समाधान करना था, लेकिन उसे अब यह एहसास हो रहा था कि उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती अपने माता पिता के दिलों को जीतने की थी, जो अभी भी उसके पुराने रूप को ही अपने दिलों में बसाए हुए थे। राजू ने फैसला किया कि वह केवल अपने माता पिता के पास नहीं रहेगा, बल्कि गांव में उन लोगों की मदद भी करेगा जो किसी न किसी तरह से उसे जरूरतमंद महसूस कराते थे। उसका पहला कदम यही था कि वह गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के मामलों में सुधार लाने की दिशा में काम करना शुरू करे। गांव के लोग उसे देखकर बहुत खुश थे, क्योंकि वह उनका पुराना राजू था जो अब अफसर बन चुका था। लोग उसे अपने बच्चों के लिए एक आदर्श के रूप में देखते थे। राजू ने छोटे बच्चों के लिए शिक्षा के नए रास्ते खोलने शुरू किए। उसने गांव में एक स्कूल बनवाया जिससे बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। इसके साथ साथ उसने गांव में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति को भी बेहतर बनाने के लिए एक अस्पताल का निर्माण कराया। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी अपने माता पिता को यह दिखाना कि वह वही राजू है जिसे उन्होंने कभी खो दिया था। राजू का प्रेम और समर्थन। राजू ने जितनी भी बार अपने माता पिता से बात की, उन्हें यह जताने की कोशिश की कि वह अब केवल पुलिस अफसर नहीं है, बल्कि वह एक बेटा है जो उन्हें कभी नहीं छोड़ सकता। हर दिन वह अपने माता पिता के पास जाता, उनकी देखभाल करता और उनके साथ समय बिताने की पूरी कोशिश करता। रघुकुल और सरोजा की आंखों में वही चांद सी मासूमियत फिर से लौट आई थी, लेकिन उनके दिल में यह सवाल अब भी था, क्या राजू अब सही मायने में उनका बेटा है? क्या वह वही राजू है जो कभी अपनी माँ के गले में छिपकर खेला करता था, या फिर वह एक बिल्कुल नया इंसान बन चुका था जो अब उनका बेटा नहीं रहा था? राजू जानता था कि वह अब खुद को साबित करने के लिए कुछ भी करेगा। वह हर रोज अपने माता पिता के पास बैठकर उनसे अपने दिल की बात करता। वह कहता, माँ, पापा, मैं जानता हूँ कि आप लोग बहुत समय से मुझसे दूर थे, लेकिन अब मैं हर दिन आपके पास रहना चाहता हूँ, ताकि मैं आपको बता सकूं कि मैं फिर से वही राजू हूँ। माँ का प्यार और पिता की चिंता। सरोजा को राजू की बातों में सच्चाई और अपनापन महसूस होता था। वह देख रही थी कि उसका बेटा अब बड़े कदमों से चल रहा था, लेकिन एक सवाल था जो उनके दिल में था, क्या वह सच में वही बेटा था जिसे उन्होंने खो दिया था? सरोजा के लिए यह सवाल दिल में अक्सर खटकता रहता था। राजू ने हमेशा उन्हें यह महसूस कराया कि वह अब उनका बेटा है, लेकिन उसके दिल में यह डर था कि क्या वह सच में उस पुराने बेटे को फिर से पा सकती है? क्या वह किसी के बाद अब वही राजू था? रघुकुल को भी यही डर था। वह जानता था कि अब उसका बेटा पुलिस अफसर बन चुका है, लेकिन क्या वह प्यार था जो उसने अपने बेटे से कभी महसूस किया था? वह राजू से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी आत्मा में खटका खटका था। क्या वह उसे अब कभी पूरी तरह से स्वीकार कर पाएगा? राजू को यह महसूस होने लगा था कि उसकी पहचान अब सिर्फ पुलिस अफसर के रूप में नहीं थी, बल्कि एक बेटे के रूप में भी थी। और एक बेटे की तरह उसे अपने माता पिता की चिंताओं को समझना और उनका दिल जीतना था। राजू का बड़ा कदम। राजू ने अब एक और बड़ा कदम उठाने का निर्णय लिया। उसने अपने माता पिता से कहा, माँ, पापा, मैं जानता हूँ कि आप दोनों के दिल में कुछ सवाल हैं,
लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं अब सिर्फ एसपी नहीं हूँ, मैं वही बेटा हूँ जिसे आपने हमेशा अपना प्यार दिया था। मैं जानता हूँ कि आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन मुझे यह एहसास हुआ है कि उस प्यार को वापस पाने के लिए मुझे भी कुछ करना होगा। राजू ने अपने माता पिता के लिए एक छोटा सा समारोह आयोजित किया, जहां उसने अपनी पूरी यात्रा की कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे वह नदी में डूबकर मरा समझा गया था और कैसे उसने अपनी जिंदगी को फिर से बदलने की पूरी कोशिश की। उसने यह भी बताया कि कैसे अर्जुन यादव जैसे एक व्यक्ति ने उसकी मदद की और उसे वापस जीवन का लक्ष्य दिया। राजू ने कहा, आप दोनों के बिना मैं कभी वह इंसान नहीं बन पाता जो आज हूँ। मुझे जो कुछ भी मिला वह सिर्फ आपके आशीर्वाद से मिला। आप दोनों का प्यार ही वह सबसे बड़ी ताकत है जो मुझे हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। राजू की बातों ने रघुकुल और सरोजा का दिल छुआ। उन्हें अब यह यकीन हो गया कि उनका बेटा सच में वही लड़का है जिसे उन्होंने खो दिया था। उसकी आंखों में वही प्यारा और मासूम प्यार था जो एक माँ बाप हमेशा अपने बच्चे से चाहते हैं। एक नई शुरुआत। राजू अब पूरी तरह से अपने माता पिता के पास लौट आया था। उसने अपने माता पिता के दिल में वही विश्वास फिर से स्थापित कर दिया था। वह जानता था कि उसके लिए अब सबसे बड़ी सफलता यही है कि वह अपने माता पिता का दिल फिर से जीत चुका है। राजू ने अब अपने कर्तव्यों को निभाने के साथ साथ अपने माता पिता के साथ अपने रिश्ते को और भी मजबूत किया। गांव में, जहां वह कभी केवल एक गरीब लड़का हुआ करता था, वह अब एक प्रेरणा बन चुका था। उसकी कठिनाइयां और संघर्ष अब एक प्रेरणा बन गए थे और लोगों के लिए वह एक आदर्श था। राजू ने महसूस किया कि पुलिस अफसर बनने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज वह है जो वह अपने परिवार के साथ करता है। अब वह सिर्फ एक एसपी नहीं था, बल्कि एक बेटा था, एक ऐसा बेटा जिसने अपनी जिंदगी को फिर से खोजा और अपने माता पिता के दिलों में हमेशा के लिए अपना स्थान बना लिया। यह कहानी एक ऐसे लड़के की थी जिसने अपनी मौत के बाद खुद को फिर से जीवित किया और एक नई दिशा में अपनी जिंदगी को स्थापित किया। समाप्त। क्या आपको लगता है कि राजू ने सही कदम उठाया? क्या वह अब अपने माता पिता के दिलों में पूरी तरह से समा चुका है? अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस तरह की और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके विचार क्या हैं? इस कहानी के बारे में कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।